महाभारत में तीर्थ यात्रा पर्व में जब पांडव लोमेश ऋषि के साथ नंदा और अपरनंदा अर्थात अलकनंदा नदियों की यात्रा करके हेमकूट पर्वत पर पहुंचे तो राजा युधिष्ठिर ने वहां बहुत सी अचिंत्य एवं अद्भुत बातें देखीं। वहां वायु का सहारा लिए बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते और अपने आप हजारों पत्थर अर्थात ओले पड़ने लगते थे। जिनके मन में खेद भरा होता था ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर चढ़ नहीं सकते थे। वहां प्रतिदिन हवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करता था। वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती, परंतु स्वाध्याय करने वाले का दर्शन नहीं होता था। सायंकाल और प्रातःकाल भगवान अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते थे। तपस्या में विघ्न डालने वाली मक्खियां वहां लोगों को डंक मारती रहती थीं, अतः वहां विरक्ति होती और लोग घरों की याद करने लगते थे। इस प्रकार बहुत सी अद्भुत बातें देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमशजी से इस अद्भुत अवस्था के विषय में पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महातेजस्वी भगवान, इस परम तेजोमय पर्वत पर जो ये आश्चर्यजनक बातें होती हैं, इसका क्या रहस्य है? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब लोमशजी ने कहा, कुंती नंदन, हमने पूर्व काल में जैसा सुन रखा है वैसा बताया जाता है। तुम एकाग्रति हो, मेरे मुख से इसका रहस्य सुनो। पहले की बात है, इस ऋषभकूट पर ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई 100 वर्षों की थी। वे तपस्वी होने के साथ ही बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूसरों के बुलाने पर कुपित होकर उस पर्वत से कहा, जो कोई यहां पर बातचीत करे उस पर तू ओले बरसा। इसी प्रकार वायु को भी बुलाकर उन तपस्वी मुनि ने कहा, देखो, यहां किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तब से जो कोई पुरुष यहां बोलता है उसे मेघ की गर्जना द्वारा रोका जाता है। राजन, इस प्रकार उन महर्षि ने ही ये अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान और कुछ बातों का निषेध कर दिया है। राजन, यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में देवता लोग नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य सहसा वहां आ पहुंचे। इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे, अतः विघ्न स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश को उन्होंने जनसाधारण के लिए दुर्गम बना दिया। कुंती नंदन, तभी से साधारण मनुष्य इस पर्वत को देख भी नहीं सकते, चढ़ना तो दूर की बात है। कुंती कुमार, जिसने तपस्या नहीं की है वह मनुष्य इस महान पर्वत को न तो देख सकता है और न चढ़ ही सकता है। अतः तुम मौन व्रत धारण करो। उन दिनों संपूर्ण देवताओं ने यहां आकर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके ये चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। यह दूर्वा कुश के आकार की दिखाई देती है। और यह भूमि ऐसी लगती है मानो इस पर कुश बिछाए देश गए हों। महाराज, ये वृक्ष भी यज्ञोप के समान जान मृड़ पड़ते हैं। भारत, आज भी यहां देवता तथा ऋषि निवास करते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल यहां उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि का दर्शन होता है। कुंती नंदन, इस तीर्थ में गोता लगाने वाले मानवों का राजा सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम अपने भाइयों के साथ यहां स्नान करो। है ना? हेमकूट पर्वत कितना